ये रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? आपने तो एरिया के बारे में तो सुना होगा, रूरल एरिया और अर्बन एरियाज। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। यानी कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनका डेवलपमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव किया जाए, और एक जो उनका इकोनॉमिक यानी कि जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसको इंप्रूव किया जाए, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। रूरल डेवलपमेंट क्या कहलाता है सर? कि रूरल डेवलपमेंट हमारा कहलाता है कि रूरल डेवलपमेंट में जो एरिया है जहां पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक कंडीशंस को सही किया जाए, है ना। तो कौन कौन से एरियाज रहते हैं, कौन कौन से एरियाज रहते हैं जहां पे रूरल डेवलपमेंट में काम किया जाता है? जैसे कि एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, लैंड रिफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। ये सारे ये एरियाज हैं जहां पर हमारा जो रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। बेसिकली आगे चल के इनमें काम आता है कि रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट मींस इनको जो पैसे वैसे की सुविधा दी जाती है वो कहां से कराई जाए। यानी कि रूरल क्रेडिट मींस जो पैसा चाहिए, जो कैपिटल चाहिए या और कुछ और पैसा चाहिए फॉर्म में, तो आपको वो कहां से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसे हम क्या कहते हैं कि क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो हमें पैसे की जरूरत है। क्यों? या तो हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करना है या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो फार्मर है उसे पैसे चाहिए किस लिए? कुछ स्टार्टिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या जो फॉर एग्जांपल जब भी हम बीज बोते हैं, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, बीज बोते हैं, बीज को बोने के बाद तुरंत तो फसल बनती नहीं है, टाइम लगता है, गैप होता है इनके बीच में। तो उस गैप के बीच में जो उसे पैसे की नीड पड़ेगी उसके लिए भी उसे पैसा चाहिए, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और एक और चीज, कभी कभी उसे पैसे की जरूरत पड़ती है अपने डोमेस्टिक खर्चों के लिए, घरेलू, जैसे शादी, किसी की डेथ हो गई, किसी की सेरेमनीज वगैरह। तो इसके लिए रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सारे सोर्सेज होते हैं जैसे हम अपने यार दोस्त से पैसा ले लें, रिलेटिव से पैसा ले लें, लैंडलॉर्ड से पैसा ले लें, मनी लेंडर से पैसा ले लें, कमीशन एजेंट वगैरह से पैसा लेते हैं। ये हमारे कौन से सोर्स होते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन सी होती हैं? जो हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है, नाबार्ड सुना होगा, कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी क्या होती हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होती हैं। यानी कि ये हमें क्या करती हैं? पैसा प्रोवाइड करती हैं, बाकायदा संस्थानें बनी हुई हैं पैसों के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन सी है रूरल वो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन कौन सी है। उसके बाद आता है कि भाई प्रॉब्लम फेस्ड बाय रूरल बैंकिंग। कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो रूरल बैंक फेस कर रही है। सबसे पहली बात, द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री इज स्टिल फार फ्रॉम एडिक्वेट। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पाता। दूसरा, द क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज नॉट सफिशिएंट। जो हमारी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होती हैं वो जो पैसा अवेलेबल करवाती हैं वो उतना नहीं करवा पाती जितनी लोगों को जरूरत है ना। उसके बाद, इन एडुकेट अमाउंट ऑफ लोन आर सैंक्शन टू द फार्मर, ऑफन लोन टेकन बाय द फार्मर नॉट यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। यानी कि जो लोग लोन मांग रहे हैं, जो फार्मर लोन मांग रहे हैं, उनका जो बेसिकली मोस्टली पर्पस होता है वो अपने नॉन प्रोडक्टिव पर्पस यानी कि अपने घरेलू काम, निजी काम, उनके लिए पैसा चाहिए होता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करती है रूरल बैंकिंग जब भी वो पैसा प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक और मेन अच्छा सा हेड आता है जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिस्टम थ्रू विच गुड्स रीच मार्केट ऑल ओवर द कंट्री थ्रू द मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो ये बनते हैं, वो गुड्स बन के मार्केट तक पहुंचाना और मार्केट से अलग अलग एरिया में पहुंचाना, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। इस प्रोसेस में क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में होता है असेंबल करते हैं गुड्स, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं असेंबल करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और उसे चारों तरफ फैला देते हैं। इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। यहां भी प्रॉब्लम आई।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम आई। सबसे पहला क्या, जो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले जो बिग ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, वो फॉलो करते थे वेइंग करना, यानी कि भारी भारी सामान, या मैनिपुलेटिव ट्रेड, यानी कि 50 रुपए की चीज 100 रुपए में, 100 रुपए की चीज 200 में, जिसकी वजह से काफी सारा लॉस होता था छोटे छोटे फार्मर्स को। दूसरा, जो हमारे फार्मर है इंडिया में, उनको एक चीज की कमी है, मार्केट की इंफॉर्मेशन, यानी कि उनको यही नहीं मालूम कि उनको अपना जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्राइस में बेचना है या कम प्राइस में बेचना है। तीसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर के लोग होते हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, उन पर जो फैसिलिटी होती है स्टोरेज की, वेयर हाउसिंग की, वो नहीं होती। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती हैं बेसिकली इंडिया में। तो इसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे क्या करे, मेजर टेक करे, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ मार्केट वाज द फर्स्ट मेजर अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट टू इंप्रूव, यानी कि एक मार्केट बनाया गया, रेगुलेशन ऑफ मार्केट। इसमें क्या होता था, फार्मर्स को भी बेनिफिट दिया जाता था और कंज्यूमर को भी बेनिफिट दिया जाता था। दूसरा, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी होती हैं जो हमारी किसके लिए बनी हुई है, सिर्फ फार्मर के लिए। इसमें तय कर दिया जाता है कि ये गुड्स इतने का तो बिकेगा ही बिकेगा, चाहे आप किसी भी एरिया में सोल आउट करो। क्लियर है यहां तक, है ना, क्लियर है। अब मैं बात करूं अमर्जिंग अल्टरनेटिव, यानी कि ये तो मार्केट सिस्टम थे, कुछ मार्केट सिस्टम ऐसे थे जो हमारे अदर साइड के थे, यानी कि जो दूसरे अलग अलग एरिया में फैले हुए थे। जैसे कि एक था हमारा अपनी मंडी, अपनी मंडी नाम से एक मार्केटिंग चैनल था, ये हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है ना। उसके बाद आता है रूथू बाजार, रूथू बाजार हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उज्जावर संताई, ये हमारा तमिलनाडु में। ये कुछ हमारे दूसरे टाइप के मार्केटिंग चैनल हैं जिसमें भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर आपका यहां नहीं प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो आप यहां पर ट्राई कर सकते हो, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है बेटा। उसके बाद कुछ आते हैं हमारे नन फार्म, यानी कि वो चीज जो नन फार्म इकोनॉमी है। एक होता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, जो हमारे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग मीट का धंधा करते हैं, कुछ लोग मिल्क का धंधा करते हैं, कुछ लोग एग का धंधा करते हैं। तो इन सभी के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, जानवरों की जरूरत पड़ती है। और वो जानवर कहां से लाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री से। यानी एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है कि वो जानवरों को रखते हैं, उनका खाना पीना, उनकी देखभाल करना, वो हमारा क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि तरीके का लाइव स्टॉक कह सकते हो, जो हम क्लास 7 में पढ़ रहे थे। दूसरा आता है हमारा डेयरिंग। डेयरी आपने पढ़ा होगा, दूध, दही, पनीर, मट्ठा वगैरह जहां पे अवेलेबल कराया जाता है उसे हम डेयरिंग कहते हैं। डेयरिंग में ही एक हमारा कंसेप्ट आया था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का हम जैसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसका मेन टारगेट था कि जगह जगह डेयरी होनी चाहिए, हमारे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह फैली होनी चाहिए। तीसरा होता है हमारा फिशरीज, नाम से समझ में आ रहा है ना, मछलियों का व्यापार जो करते हैं। फोर्थ होता है हमारा हॉर्टिकल्चर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हॉर्टिकल्चर बेसिकली आपने मूवीज वगैरह में, नाटक वगैरह में देखा होगा कि एक घर में पार्क सा होता है जिसमें फल के भी पेड़ होते हैं और फूल वगैरह भी होते हैं, खाने पीने की चीजों के भी पेड़ होते हैं। जैसे कि आपने अगर वो मूवी देखी हो हमारी अधूरी कहानी, यानी कि घर में ही आपने देखा होगा कि घर में ही एक रूम सा या एक बना होता है जिसमें फल वगैरह होते हैं, सारे चीजों का मार्केट होता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ब्यूटी के प्रोडक्ट, प्लांट, फूड, मटेरियल, कंफर्ट, ये सब हमारा क्या होता है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है कंप्यूटर से रिलेटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बिना किसी अपनी जो तकनीक है उस तकनीक को बिना खराब करे हुए आगे हम कोई काम करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है कि डेवलपमेंट डेट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, हमारी आज की जो नीड है वो पूरी हो जाए बिना अपनी जो टेक्नोलॉजी का वेस्टेज करे, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। उसके बाद लास्ट आता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने सुना होगा कि भाई बहुत बार की सब्जियों में इंजेक्शन लगाया जाता है सही करने के लिए, इंसेक्टिसाइड, पीसेक्टिसाइड, HYV सीड्स जो होती है उनको सही करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, वो हमारी सारी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं जो हम फेस करने पड़ते हैं, जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी नहीं होती, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं होता, लोगों को मालूम नहीं होता, शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है, इनकी लाइफ जो होती है वो कम होती है,
प्रोड्यूस करने की, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे रूरल डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीजें मैंने आज बताई हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपना चैप्टर उठाओगे रूरल डेवलपमेंट पढ़ने के लिए तो आपको हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि आपके पेपर में ये आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो